अस्सलाम वालेकुम हर दिल अजीज़ दोस्तों, अनोखी कहानियाँ के तमाम सुनने वालों को मैं दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बदरू की तीसरी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। बेगम आगे आगे और मैं पीछे पीछे। देखते देखते होटल पहुँचने से पहले हवा की रफ्तार इंतहा से ज़्यादा तेज़ हो गई। हर तरफ हवा के तेज़ झक्कड़ से चलने लगे। मैंने आवाज़ लगाई कि मरियम रुक जाओ, मेरे साथ चलो। अचानक बेगम ने ब्रेक लगाया और बगैर पीछे मुड़े सिर्फ सर घुमाया और किसी मर्द की आवाज़ में कहा कि चल तो रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बोलकर सर वापस घुमा लिया। होटल की जानिब रवाना हो गई। थोड़ी देर में होटल पहुंचकर मरियम तो नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गई। मैंने बोला थोड़ी देर रुक जाओ, बैठ जाओ, उसके बाद नहाने के लिए जाना। इसने इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। 1.5 घंटा हो गया, मरियम बाहर नहीं आ रही थी। मैंने बहुत दरवाज़ा बजाया। क्या हुआ मरियम, तुम ठीक हो ना? बाहर आओ। क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक है? तबीयत ठीक है? छठी सातवीं दफ़ा जब मैंने दरवाज़ा बजाया तो इसके चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि ये मेरी मरियम है। मरियम बाहर आते ही बिस्तर पर लेटकर फौरी तौर पर सो गई। मैं परेशानी के आलम में कमरा बंद करके बाहर चला गया और होटल के वेटिंग राउंड में बैठकर सोचने लगा। आधा घंटा हो गया मुझे सोचते सोचते। अचानक एक मौजूद शख्सियत मेरे पास आई। इसने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। इसके चेहरे पर भला का नूर दिखाई दे रहा था। मैंने इनसे दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ। दोस्तों, ये थी बदरू एपिसोड की तीसरी किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।